लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं ट्रेडर को फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा ब्रोकर को हो सकता है। वो भी थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक्सचेंजेस को तो पक्का फायदा होगा। हाँ। उनके लिए तो जो भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या एक्सचेंज इसलिए चाहते हैं कि ट्रेडिंग का समय बढ़े? नहीं, ये भी एक माइथ है। देखिए, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स से कोई टर्नओवर ज्यादा जंप नहीं होने वाला है। ना तो ब्रोकर को कोई फायदा होगा, ना तो एक्सचेंज को फायदा होगा। इससे एक ये फायदा जरूर है कि इन्वेस्टर अपने टाइम के हिसाब से सौदे कर पाएंगे और उनको पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिलेगा। तो ये हम ज्यादा इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है कुछ छोटे ब्रोकरों का, मगर हम ये भी नहीं चाहते कि सारी चीज फर्स्ट डे से फुल मार्केट आवर्स 24 घंटे चले, ये हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट इंडेक्स प्रोडक्ट्स जो कि हेज करने का एक मौका देता है, उसको एक्सटेंडेड मार्केट आवर्स के लिए जरूर लाना चाहिए, जिससे कि वो वर्ल्ड की वॉलेटिलिटी को संभाल पाए। आपने ना एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने पकड़ा उसको, ये रेजिस्टेंस है कुछ छोटे ब्रोकर्स का। तो क्या छोटे ब्रोकर्स की जरूरत नहीं है? क्योंकि आजकल काफी ब्रोकर ये कहते भी है कि जिस तरह के रूल्स रेगुलेशन है, छोटे ब्रोकर्स के लिए कामकाज करना मुश्किल काम है। धीरज रैली साहब, क्या वाकई में छोटे ब्रोकर बड़े हुए टाइम के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे? चलिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज तो बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन छोटों का क्या? अनिल जी, डेफिनेटली नॉट ओनली छोटे ब्रोकर्स, बड़े ब्रोकर्स को भी इसके साथ काम करने के लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट लगेगा उनका भी। ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं कि हम लोगों को भी बिना किसी एफर्ट के वी विल आल्सो बी एबल टू एक्सटेंड दी ट्रेडिंग आवर्स। बट देखिए, किसी भी काम को अगर करना है तो वो कोई भी कर सकता है, और वो टेक्नोलॉजी आज की डेट पे सबको सपोर्ट करेगी, चाहे वो बड़े ब्रोकर हो छोटे ब्रोकर हो भी। मैं इस बात को मानता हूँ, क्या कहते हैं, जो उत्तम ने कहा, क्या कहते हैं, उत्तम जी ने कहा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में शायद छोटे ब्रोकर्स के लिए जो इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वायबिलिटी के हिसाब से छोटे ब्रोकर्स के लिए थोड़ी तकलीफ जरूर हो सकती है, उसके अलावा सिस्टम की कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा डिस्कशन चाहिए। अगर एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेम पेज पे आते हैं, इसको कैसे करते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक वायबल ऑप्शन बन सकती है। ठीक बात है। तो दिक्कतें छोटे और बड़े सबको होगी, लेकिन लोग ये मानते हैं सबसे कम दिक्कत होगी हमारे सारे जितने ऑनलाइन वाले हैं उनको सबसे ज्यादा कम दिक्कत होगी, ऐसा लोगों की धारणा है। तेजस जी, इसलिए सब ये सोचते हैं कि भाई जो लो कॉस्ट वाले डिस्काउंटेड ब्रोकरेजेस हैं, जिनका ज्यादा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, तो आपको तो कुछ करना नहीं, सिस्टम ऑन रखना है, थोड़े और इंजीनियर्स वगैरह बिठाने, टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ बिठाना है, आपके लिए आसान काम है। इसलिए ये सारे जो नए ऑनलाइन ब्रोकरेजेस हैं वो ये चाहते हैं कि टाइम बढ़े, ऐसा लोग कहते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? अनिल जी, मार्केट किस हु इज द मार्केट फॉर? द मार्केट इज फॉर इन्वेस्टर्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी की बात हुई है, आज इट इज पॉसिबल टू डू इट। तो इफ अगर हम ऑपरेशंस की बात छोड़ के अगर मेन बात पे आए, सो इन्वेस्टर्स को ऑप्शन होना चाहिए कि मार्केट आवर्स के बाद हेज करें, क्योंकि मार्केट्स का कोरिलेशन बढ़ रहा है और एंड क्लोजिंग द मार्केट्स बिफोर इटसेल्फ इज नॉट डूइंग एनी गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। अभी आप देखिए करेंसी मार्केट्स, एक्शन तो यूएस मार्केट्स शुरू होने के बाद होता है, पर अगर पहले ही बंद कर दिया तो फिर कैसे चलेगा? और एक और चीज है कि अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को, अगर हमारे पीएम ने कहा कि ट्रेड इन इंडिया, जब उन्होंने गिफ्ट सिटी में इनॉग्रेशन किया, तो ट्रेड इन इंडिया कैसे होगा? मार्केट शुड बी ओपन फॉर ट्रेडिंग। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे और उनके व्यू पॉइंट से भी देखेंगे तो उनको भी हेज करना नेसेसरी है। ठीक बात है। तो विदेशी निवेशक आकर हमारे यहाँ ट्रेड कर पाए। एक और चीज है यहाँ पे, क्रिप्टो मार्केट्स तो वैसे भी 24/7 हो गए हैं। हाँ, तो सबसे ज्यादा पैसे भी तो वही लग रहे हैं लोगों के। नुकसान भी वही हो रहा है। नुकसान भी वहीं पे हो रहा है, बट टेक्नोलॉजिकली आज दिक्कत नहीं है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। जी के हिसाब से तो आप तैयार है, अब थोड़ा बहुत बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से या फिर सेटलमेंट के हिसाब से हम तैयार हो जाएंगे। आई थिंक उस लिहाज से दिक्कत नहीं आएगी।